9 समथिंग से बारे में क्या स्किन की बुक में ऊपर से हेडलाइन रहेगी, थ्योरी किसकी है, ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट एंड पार्टी। इसका जो सीक्वेंस होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। स्किन की बुक में लिखना है थ्योरी, प्रोडक्ट्स की सेम ही होता है, ओनली ब्रांड पे डिपेंड होता है, ब्रांड कौन सा यूज कर रहे हो, ब्रांड के ऊपर लुक डिपेंड करता है। मेकअप का थ्योरी है। तो ऊपर से हेडलाइन होगी, थ्योरी किसका है, ब्राइडल मेकअप, कॉमा, एंगेजमेंट एंड पार्टी, तीनों का सीक्वेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, सभी ने बुक ओपन कर दी। ओके, सबसे पहले हमें लिखना है मेकअप करने से पहले स्किन पे क्या क्या करना जरूरी है, ठीक है। तो हमें लिखना है मेकअप करने से पहले, मेकअप करने से पहले फेस पर हमें, एक्सक्यूज मी, बातें नहीं होगी, बात चालू हो गया ना। मेकअप करने से पहले हमें फेस पर ब्लीच, कॉमा, फेशियल, कॉमा, क्लीन अप, कॉमा, ब्लीच, कॉमा, फेशियल, कॉमा, क्लीन अप, कॉमा, थ्रेडिंग, फेस थ्रेडिंग लिखोगे, फेस थ्रेडिंग और फेस वैक्सिंग करना जरूरी है। फेस वैक्सिंग करना जरूरी है। अब क्यों करना जरूरी है? अगर ये चीजें हम लोग फेस पे नहीं करेंगे, मेकअप से पहले हमारे स्किन पे बहुत सारे बाल होंगे, क्लीन अप नहीं किया तो व्हाइट ब्लैकेट्स होंगे, फेशियल नहीं होगा तो क्या होगा, ड्राइनेस होगी काफी। तो जो मेकअप है वो पैची दिखेगा और ब्लेंडिंग प्रॉपर्ली नहीं होगा, ठीक है। ब्लेंडिंग प्रॉपर्ली नहीं होगा, पैची दिखेगा, जहाँ पे बाल है वहां पे प्रोडक्ट जो है वो इकट्ठा एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, दैट्स व्हाई वो पैची दिखेगा और वहां से हिलेगा नहीं बालों से, तो पैच दिखेगा एंड ब्लेंडिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी, ठीक है। ओके, सबसे पहले मेकअप में स्किन को प्रेप किया जाता है। सबसे पहले मेकअप में स्किन को प्रेप किया जाता है। सबसे पहले मेकअप में स्किन को प्रेप किया जाता है किससे? क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर, ठीक है। स्किन प्रेप मींस, मेकअप का थ्योरी है। स्किन प्रेप मींस मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना। प्रिया अभी के लिए लिख लो, फिर बाद में स्किन रिकॉर्डिंग प्रेप देख मींस लेना। मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना। ओके, मेकअप में सबसे पहले हम आईब्रो फिलिंग करते हैं। मेकअप में सबसे पहले हम आईब्रो फिलिंग करते हैं। राइट डाउन द थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अगर क्लाइंट की आईब्रोज काफी ज्यादा डार्क ब्लैक है,
अगर क्लाइंट के आईब्रोज काफी ज्यादा डार्क ब्लैक है, देन हम ब्लैक कलर कम यूज करेंगे। किसका कलर लोगे? आईब्रो पैलेट का, ठीक है। अगर क्लाइंट के आईब्रोज काफी ज्यादा डार्क ब्लैक है, देन हम ब्लैक कलर कम यूज करेंगे। एंड इफ क्लाइंट के जो आईब्रोज है वो काफी लाइट है, देन हम ब्लैक कलर यूज करेंगे। दोनों मिक्स करना है हमको, ब्लैक एंड ब्राउन, और मैंने बताया है yes. लेकिन अभी मैं दोनों मिक्स करना है दोनों में, ठीक है। अभी तक जो बात करने में नहीं क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया? आईब्रो फिलिंग किया, ठीक है। अब हम आईब्रो को डिफाइन करेंगे। अब हम आईब्रो को डिफाइन करेंगे। किससे डिफाइन करेंगे? कंसीलर से। अब हम आईब्रोज को डिफाइन करेंगे कंसीलर से। पहले आईब्रो की नीचे की गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे। आईब्रो को डिफाइन करेंगे कंसीलर से। पहले आईब्रो की नीचे की गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन ऊपर की गाइडलाइन। याद आ रहा है सभी को? यस ठीक है। नेक्स्ट हमें आई लिड पर कंसीलर लगाना है। नेक्स्ट हमें आई लिड पर कंसीलर लगाना है। आईलिड पर जो कंसीलर लगा रहे हैं उसको प्रोफेशनली, अभी हम लोग आईलिड पर कंसीलर जस्ट ले रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो चाहे हमारा कंसीलर हो फेस का हो, वो हम ले रहे हैं, लाइटर शेड लगा रहे हैं। बट एक्चुअली आई का प्रोडक्ट आता है, ब्रैकेट में लिखें आई शैडो बेस। क्या कहा जाता है उसे? आई शैडो बेस। आईलिड पे हमने कंसीलर लगाया, ब्रैकेट में क्या लिखा? उस कंसीलर आई का जो कंसीलर लगाया था उसे कहते हैं आई शैडो बेस, ठीक है। वो लगा लिया हमने। ओके, उसके बाद हमें आईलिड को सेटिंग पाउडर से सेट करना है। उस आई शैडो बेस या जो कंसीलर लिखा है उसको क्या करना है? सेटिंग पाउडर से सेट करना है। देखिए हमारा प्रैक्टिकल हो चुका है, सॉरी हमारा ये हो गया है प्रैक्टिस एंड ऑल, तो हमें लिखने में इजी हो रहा है, समझ में भी आ रहा है। तो दोनों में से एक चीज होना बहुत जरूरी है तो ही समझ में आता है, इसलिए मैंने तैयारी पहले नहीं लिखवाई थी, ठीक है। तो जो सीक्वेंस वाइज करवा रही हूँ वो जाने दीजिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, जब जो कराना होगा मैं करा लूंगी। सेटिंग कर दिया हमने, ठीक है। सबसे पहले हमें क्रीज लाइन को डिफाइन करना है। अब हमें सबसे पहले क्रीज लाइन को डिफाइन करना है। अब हमें सबसे पहले क्रीज लाइन को डिफाइन करना है। ब्रैकेट में लिखोगे लाइट कलर फर्स्ट, ब्रैकेट में लिखोगे फर्स्ट लाइट कलर एंड देन डार्क कलर। क्रीज लाइन को डिफाइन करना है, ब्रैकेट पे लिखा है फर्स्ट लाइट कलर एंड सेकेंड डार्क कलर। अब हमें आईलिड पे आई मेकअप करना है।
अब हमें आईलिड पे आई मेकअप करना है। अभी उसी के नीचे ही ड्रॉ करते जाओगे आई मेकअप। सबसे पहला होता है ये ड्रॉ करना है, देन लिखना है सिंगल शेड एप्लीकेशन, सिंगल कलर, सिंगल कलर एप्लीकेशन। क्रीज लाइन की बात नहीं चाहिए, क्रीज लाइन हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, अभी हम लोग आई मेकअप कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट होता है सिंगल कलर एप्लीकेशन। सेकेंड होता है सिंगल कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर। सो आप लोगों को चाहिए तो हाँ पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, बाद में आप लोगों को स्केच पेन या कलर पेन या कलर पेंसिल्स आते हैं ना, उससे अलग अलग कलर से ड्रॉ कर सकते हो, कलर्स कॉम्बिनेशन ढूंढ के। ओके, यहाँ पे हमने लिखा था सिंगल कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर, मींस हमने सपोज यहाँ पे रेड कलर अप्लाई किया है तो ऊपर से उसी कलर का ग्लिटर अप्लाई करेंगे, है ना। तो मैं सिर्फ ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि उसी कलर का सेम करूंगी तो दिखेगा नहीं। तो ये क्या है, सिंगल कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर। तो चाहे वो ग्लिटर हमारा जो पैलेट में आता है वो हो या चाहे ग्लू वाला ग्लिटर हो, डिपेंड हम कौन से ओकेजन के लिए मेकअप करें। समझ में आ रहा है, सेम कलर एंड सेम ग्लिटर। हाँ, एक एप्लीकेशन सेम ही कलर नीचे लगाया मैट, उसी कलर का ग्लिटर लगाया। ग्लिटर में भी ऑप्शंस होते हैं, हमारे पैलेट में जो ग्लिटर है वो जो भी पैलेट में, और लूज ग्लिटर जो ग्लू से लगाया जाता है, डिपेंड आप कौन से पार्टी है क्या है, एंगेजमेंट में भी कर सकते हो वो लूज वाला ग्लिटर, ठीक है। क्लाइंट क्या पे कर रहा है, क्या ओकेजन है उसके ऊपर। तो क्या लिखा है आपने यहाँ पे, सिंगल कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर। लिख लिया, लिखने की जरूरत नहीं है। एक नंबर 3, टू कलर एप्लीकेशन नीचे लिख दो। टू कलर एप्लीकेशन। नंबर 3, थ्री कलर एप्लीकेशन। नंबर 4, ये 3 है ना। बट हमें सभी को पता है आउटर कॉर्नर में हमेशा डार्क कलर लगाया जाता है एंड इनर कॉर्नर में लाइट कलर लगाया जाता है। अब हम 3 कलर एप्लीकेशन कर रहे हैं। आउटर में डार्क, इनर में लाइट। एंड सेंटर में या तो कॉन्ट्रास्ट लगाओगे, सेंटर में जो 3 कलर लगाना है सेंटर में कॉन्ट्रास्ट लगाओगे इसका, या तो हमारे ड्रेस में जो कलर है वो लगाओगे, ठीक है। सो थर्ड कलर एप्लीकेशन सी, ये मैं रेड में भी मिक्स कर रही हूँ, ब्लैक में भी मिक्स कर रही हूँ, तो ऐसे ब्लेंडिंग होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे लाइन नहीं दिखना चाहिए कि यहाँ पे एक कलर है यहाँ पे, ऐसे लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला कलर इसमें ब्लेंडिंग दिखना चाहिए, फिर क्रीम कलर दिखना चाहिए, ये वाला इसमें ब्लेंडिंग चाहिए, ये वाला इसमें ब्लेंडिंग चाहिए, ओके। सो इसका हमने नाम लिया है 3 कलर एप्लीकेशन।
मी म्हणलं तिकडे कोपऱ्यात नका घेऊन जाऊ, दुसरे अजून येतात तुझं बदलायचं तुम्ही हजमतने इसके नीचे लिखोगे डबल कलर एप्लीकेशन विद ग्लिटर, इनर कॉर्नर ग्लिटर, डबल कलर एप्लीकेशन विद इनर कॉर्नर ग्लिटर। इसमें भी चाहे हमने पैलेट वाला ग्लिटर यूज किया है या तो लूज ग्लिटर, हमारे ऊपर है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, हमने ग्लिटर कहाँ पे लगाया, इनर, बट ऐसे नहीं हो सकता है कि हमने दो कलर लगाए हैं बट सिर्फ जो ग्लिटर है आउटर में लगाया और इनर में नहीं लगाया, ये सब नहीं होता कभी भी। हम इनर भी लगा के छोड़ सकते हैं, दोनों भी लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है, पर सिर्फ आउटर में लगाना है, इनर में नहीं लगाया, ऐसा नहीं होता है। या तो तीनों में भी लगा सकते हैं, सिंगल मैंने बताया पूरा लगा सकते हो, ये दो शेड है, अभी इसका सेम इसमें लगाया, इसका सेम इसमें लगा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। बट जो मैंने ये अभी सिंगल दिखाया कि फ्रंट में ओनली ग्लिटर है, बैक में नहीं है, और ऐसा नहीं हो सकता कि बैक में ग्लिटर है और फ्रंट में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या लिखोगे, टू शेड एप्लीकेशन विद इनर कॉर्नर ग्लिटर, देखिए टू कलर्स application with inner glitter. नेक्स्ट लिखोगे टू कलर एप्लीकेशन इनर एंड आउटर ग्लिटर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया। आप लोग अलग अलग कलर्स स्केच पेन्स के लोगे या पेंसिल के लोगे और अच्छी तरह से बुक में ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो मैंने अभी यहाँ पे दो कलर एप्लीकेशन किया है, मैंने इनर पे भी ग्लिटर अप्लाई किया है उसी कलर का, ग्लिटर का भी लाइन नहीं दिखनी चाहिए, ग्लिटर भी मर्ज होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा इसमें आ गया तो भी चलेगा, एंड देन दोबारा मैंने इसका लगाया तो इसमें मिक्स हो गया तो भी चलेगा, थोड़ा सा ये बीच में इधर शेड आना चाहिए। सो टू कलर एप्लीकेशन विद इनर एंड आउटर ग्लिटर हो गया। इसमें लिखा है हमने व्हिच नंबर इज इट, फिफ्थ ना, 6 में लिखा है इन टू कलर एप्लीकेशन इनर एंड आउटर ग्लिटर, ओके। नंबर 7 3 कलर एप्लीकेशन इनर आउटर एंड सेंटर ग्लिटर, मतलब तीनों में ग्लिटर लगा सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, 3 कलर एप्लीकेशन, इसमें नंबर 7 में होगा 3 कलर एप्लीकेशन इनर आउटर एंड सेंटर ऑल्सो ग्लिटर, क्लियर। दोबारा रिपीट करिए, नंबर 7 3 कलर एप्लीकेशन इनर आउटर एंड सेंटर, तीनों में ग्लिटर लगेगा, ठीक है। नंबर 8
एप्लीकेशन, थ्री कलर एप्लीकेशन ओनली इन सेंटर डेटा एप्लीकेशन, ओनली सेंटर में। तो जितने भी ये आई शेडोज मैं ड्रॉ करवा रही हूँ, आप लोगों को हर एक आई शेडो का प्रैक्टिस देखना है कि इसका लुक कैसा आ रहा है, इसका लुक कैसा आ रहा है, तो आप लोगों को एक जजमेंट आएगा कि इसका लुक इतना अच्छा आ रहा है, इसका लुक इतना कम आ रहा है, तो कौन सी ओकेजन में हमें कौन सा करना है। और कलर्स के साथ खेलना है, कलर कॉम्बिनेशन पूरा क्लिक लेना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तो हमें कलर कॉम्बिनेशन भी पता चलता है ये वाला कलर इसके साथ सूट हो रहा है। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो खुलना चाहिए वो खुलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, थ्री कलर एप्लीकेशन नंबर 8 में ओनली सेंटर विथ ग्लिटर, ओके। नेक्स्ट नंबर 9, नेक्स्ट नंबर 9 लिखा मैंने, इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर इज सेम कलर, लिखो इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर दोनों में सेम कलर अप्लाई करोगे। मैंने बताया कि इनर में डार्क नहीं लगाते हैं और आउटर में लाइट नहीं लगाते हैं, बट ऐसे मैंने नहीं कहा है कि दोनों में सेम नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर आप आउटर में डार्क लगा रहे हो और इनर में भी डार्क लगा रहे हो तो चल जाएगा, समझ में आ रहा है। बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि इनर में डार्क लगा रहे हो और आउटर में लाइट हो, ऐसा ऑपोजिट नहीं होगा। अब दोनों में मैंने डार्क लगाया वो चल जाएगा, ठीक है। और सेंटर में एक अलग कलर लगाऊंगी, मतलब ये दो कलर सेम है और ये डिफरेंट है, तो लिखिए इनर आउटर सेम कलर, इनर एंड आउटर कॉर्नर इज सेम कलर एंड मिडिल कलर इज डिफरेंट। तो वो कॉम्बिनेशन हमको सीखना है। जैसे सपोज मैंने इन दोनों की जगह पर्पल लगाया दोनों और बीच में गोल्ड लगा रही हूँ, कितना प्यारा लगेगा। साइड में दोनों लेवेंडर लगाया, बीच में गोल्ड लगाया, अच्छा लगेगा, ठीक है। सो आप लोगों ने लिखा है इनर आउटर इज सेम कलर एंड मिडिल कलर इज डिफरेंट, ओके। एक ही होगा डिफरेंट, दूसरा और एक ड्रॉ करो, दोबारा सेम यही ड्रॉ करो। इसमें भी इनर आउटर डार्क रहेगा, इनर और आउटर इज डार्क कलर, मिडिल कलर इज डिफरेंट, बट मिडिल कलर में हमें शिमर अप्लाई करना है उसी कलर का, क्लियर। Inner and outer dark color, middle color is different, and shimmer application in middle only. Okay? Shimmer हो या glitter हो या loose हो, ये देखिए आप लोग अलग अलग इससे ड्रॉ करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये छोटी छोटी बातों से आई का लुक डिफरेंट हो जाता है। सेम कलर, हाँ सेम कलर। वो चेक क्यों? नंबर 11 नंबर 11 सिंगल कलर एप्लीकेशन। पूरे लेट पे एक ही कलर है पूरा, सिंगल कलर एप्लीकेशन।
सिंगल कलर एप्लीकेशन एंड आप लोगों को मैंने ये बताया है आई बॉल, सेंटर में आई बॉल होता है, इसी तरह जो क्रीज लाइन के नीचे रहता है, क्रीज लाइन तक नहीं रहता है, क्रीज लाइन के ऊपर है, नीचे रहता है, देखिए सभी यहाँ तक है आई बॉल, तो क्रीज लाइन तक नहीं जाना है हमको, यहाँ तक। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंगल कलर एप्लीकेशन किया है, आई बॉल पे ओनली ग्लिटर लगाओगे किसी अलग कलर का। सिंगल कलर एप्लीकेशन एंड आई बॉल फिल विद ग्लिटर, डिफरेंट लिखना है ना, हाँ डिफरेंट लोगे समथिंग, अगर साड़ी का कलर गोल्ड है, ब्राइड है, गोल्ड है, सिल्वर है, या आपको कॉन्ट्रास्ट में लगाना है, मैंने कहा ना ये कलरिंग का मिक्स एंड मैच आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा, देन आप सीखोगे। सो मैंने 11 तक लिखा है, अभी आप लोगों को जितनी जगह है नीचे आप लोगों को स्पेस छोड़ना है, बिकॉज हमें नहीं, और एक रहेगा कट क्रीज जो हमने उस दिन एंगेजमेंट में किया था, वो करने के बाद पेज लीव करना, जो मैं आपको ब्राइड में डबल कट पेज दिखाऊंगी, तो वो एक दो या 3 शेड और ऐड करने वाले हैं, ठीक है। सो लिखोगे कट क्रीज नीचे से, कट क्रीज और इधर बेस लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा। बेस हमने यहाँ पे बेस लगाया था पूरा, अब इसमें 2 टेक्निक कर सकते हैं, बेस लगाया था हमने उस दिन और डायरेक्टली क्या किया था, ग्लू से शिमर लगा दिया था, किसमें, कट क्रीज में। और कट क्रीज में दूसरा क्या होता है कि हमने यहाँ पे कंसील ये लगा लिया है कंसीलर, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट ग्लू ना लगाते हुए पहले हमने कलर लगाया है, उसी कलर का ग्लू लगा सकते हो उसके ऊपर, दूसरा टेक्निक, ठीक है। तीसरा टेक्निक इसमें क्या होगा, आप लोगों ने बेस लगाया, देन आपने कलर डिपॉजिट किया, और शिमर जो है वो कॉन्ट्रास्ट भी लगा सकते हो ड्रेसिंग स्टाइल के ऊपर, ठीक है। सो ऐसे वेरिएशन होते हैं। सो आप फिलहाल यही लिख लो, कट क्रीज, यहाँ पे लिखोगे बेस, कट क्रीज विद ग्लिटर, कट क्रीज विद ग्लिटर, एक ही लिख लो, कंफ्यूज ना हो, धीरे धीरे याद आ जाएगा मुझे। और बाकी जो पेज है पूरा लीव कर दो, एक पेज पूरा ही लीव कर दो, नेक्स्ट पेज पे लिखो, जो पेज लीव करा है याद रखते हैं, उसमें हमें ये ड्राइंग से ड्रॉ करने आगे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हमारा आई शेडो एप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे हमारा इनमें से कोई एक चूज करके हमने एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट देखिए लाइनर, आई लाइनर, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, आईलाइनर एप्लीकेशन, मस्कारा, आईलाइनर एप्लीकेशन, मस्कारा, देन वाटर लाइन पे यूज करना है काजल, वाटर लाइन पे काजल, कॉमा व्हाइट पेंसिल, कॉमा कलर, एनी कलर्स, कोई भी कलर्स हम यूज कर सकते हैं, एनी कलर्स, कोई भी कलर्स का पेंसिल होना चाहिए, या कोई भी कलर का आईलाइनर। आईलाइनर 2 in 1 भी होता है, जो हम लोग वहाँ पे लिखा हुआ है 2 in 1, आप लाइनर को भी लगा सकते हो एंड काजल के जैसे भी लगा सकते हो, तो एनी कलर ऑफ लाइनर आल्सो एंड काजल आल्सो, दोनों लिखोगे। उसके बाद हमें लगाना है लैशेस, आई लैशेस, eyelashes with lash glue, eyelashes का glue जब लेने जाते तो क्या कहते हैं, lash glue चाहिए, eyelashes का glue चाहिए, ठीक है। आई शेडो का glue चाहिए, जो शिमर हम लगाते हैं उसके लिए कहते हैं आई शेडो का glue चाहिए, आई लैशेस का glue चाहिए, ठीक है। बट हमारे यहाँ कपिला में जो मिल रहा है वो 2 in 1 है, जो ट्रांसपेरेंट बॉटल में, आप आई शेडो के लिए भी यूज कर सकते हो, आई लैशेस के लिए भी यूज कर सकते हो, इतनी ट्रांसपेरेंट बॉटल में मिल रहा है, ठीक है। सो 2 in 1 प्रोडक्ट भी आता है, बट हमें पढ़ के लिखना है, क्योंकि लैशेस में कलर्स आते हैं, एक व्हाइट आता है और एक ब्लैक आता है, ठीक है। और इसमें कलर नहीं होता है, इसमें आई शैडोज ग्लिटर में जब कलर नहीं होता वो ट्रांसपेरेंट होता है। सो अगर 2 in 1 है तो ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए, क्लियर। लैशेस हुआ हमारा, ओके। यहाँ पे हमारा आई मेकअप कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे करेक्टर्स,
इसके बाद यूज करना है करेक्टर, स्किन को करेक्ट करना है, करेक्टर्स फॉर स्किन करेक्टिंग। फॉर स्किन करेक्टिंग देखिए ऑरेंज करेक्टर। तो हम लोग इसमें सीक्वेंस भी लिख रहे हैं, मेथड भी लिख रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स भी लिख रहे हैं लाइन वाइज, ठीक है। तो स्टार्टिंग से पढ़ोगे एंड तक बुक सामने रहेगी, मींस हम पूरा मेकअप कर सकते हैं। करेक्टर्स नंबर 1 ऑरेंज, तो लिखिए ऑरेंज करेक्टर ब्लैकनेस को करेक्ट करता है, ऑरेंज करेक्टर ब्लैकनेस को करेक्ट करता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अंडर आई डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, एग्जाम्पल अंडर आई डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, पिंपल स्कार्स, पिंपल्स ब्लैक स्कार्स लिखिए बिकॉज पिंपल के रेड स्कार्स भी होते हैं। पिंपल स्कार्स, ब्लैक स्कार्स, सॉरी, अनइवन स्किन टोन, ठीक है। सो ये हमने ऑरेंज करेक्टर का लिखा है कि ऑरेंज करेक्टर क्या करता है, ब्लैकनेस को करेक्ट करता है। और एग्जांपल लिखा है कहाँ का, अब जो लर्नर है जब तक हमें चूज करने नहीं आ रहा है कोई जगह भूले ना, जैसे कि अंडर आई डार्क सर्कल को देखना है हमें, अनइवन स्किन टोन को देखना है, पिगमेंटेशन कहाँ पे है वो देखना है, और पिंपल्स के ब्लैक स्कार्स मींस पिंपल्स के ब्लैक जो स्पॉट्स है स्कार्स कहा जाता है बताया, उसे देखना है, उससे इसको करेक्ट करके लेना है, ठीक है। हम पहले भी करेक्टर्स के बारे में सब लिखेंगे, हो सकता है हमें तीनों करेक्टर यूज करने की जरूरत पड़े एक लाइन में। नेक्स्ट रहेगा ग्रीन करेक्टर, सॉरी वेट, चाइनीज लिख लो, चाइनीज, हाँ दोनों का काम सेम है तो सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट करेक्टर आएगा चाइनीज करेक्टर, चाइनीज करेक्टर इसमें लिखोगे जो ऑरेंज करेक्टर काम करता है चाइनीज करेक्टर भी वही काम करता है, बट इतना तक लिखिए, जो ऑरेंज करेक्टर 303 काम करता है वही काम हमारा चाइनीज करेक्टर भी करता है। बट हमने जो एग्जांपल्स में ये प्रॉब्लम्स लिखे हैं, बट हमने एग्जांपल्स में ये जो प्रॉब्लम्स लिखे हैं बट जब हमने एग्जांपल्स में ये प्रॉब्लम्स लिखे हैं वो प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा डार्क हो तो या बहुत ज्यादा डार्क हो तो, बट हमने एग्जांपल में जो ये प्रॉब्लम्स लिखे हैं वो बहुत ज्यादा डार्क हो तो हमें चाइनीज करेक्टर यूज करना है, किसके बदले, ऑरेंज के बदले, क्लियर। तो बोलने का मतलब ये है कि अंडर आई डार्क सर्कल या जो भी मैंने लिखवाया है वो बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक है तो चाइनीज यूज करेंगे, नॉर्मल है या है बोलेंगे अगर थोड़ा बहुत भी है या दिख भी रहे हैं तो हम 303 यूज करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट रहेगा ग्रीन करेक्टर, ग्रीन करेक्टर, ग्रीन करेक्टर रेडनेस को करेक्ट करता है, ग्रीन करेक्टर रेडनेस को कवर करता है, एग्जाम्पल
रेड पिंपल्स के स्कार और रेड पिंपल्स आते हैं ना बिना पसी, जो पस नहीं होती जिसमें वो रेड पिंपल्स होते हैं, और पिंपल्स आने के बाद स्कार्स छोड़ते हैं वो रेड पे छूट जाते हैं, ठीक है। सो रेड पिंपल आल्सो, एंड फेस पे कहाँ भी रेडनेस हो, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन होती है तो उनको ये जगह पे काफी रेडनेस दिखाई देती है, तो उसको कवर करने के लिए फेस पे कहाँ भी रेडनेस का प्रॉब्लम हो, देन ग्रीन करेक्टर उसको करेक्ट करता है। ओके तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्किन को प्रेप किया, CTM एंड प्राइमर हमने स्किन को प्रेप करने के लिए रख दिया है और उसको अंदर ऑब्जर्व होने के लिए छोड़ दिया है। हमने क्या किया, आईब्रो फिलिंग किया, आईब्रो फिलिंग के बाद हमने आईब्रो को डिफाइन करने के लिए क्या किया, कंसीलर यूज किया, आईब्रो के नीचे वाली गाइडलाइन कंसीलर से डिफाइन किया और ऊपर वाली गाइडलाइन की, ठीक है। यहाँ आईब्रो फिलिंग हो गया। अब हम आई मेकअप के लिए क्या किया, आई बेस यूज किया, मींस आई बेस उसको कहते हैं बताया मैंने, या आई शेडो बेस कहते हैं, वो हमने लगाया। उसके बाद हमने सेटिंग पाउडर से उसको सेट किया, देन हम अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई मेकअप में सबसे पहले क्या होता है, क्रीज लाइन को डिफाइन किया जाता है। सो क्रीज लाइन को सबसे पहले लाइट कलर से डिफाइन किया जाता है एंड देन डार्क कलर से डिफाइन किया जाता है। अब हम आईलिड पे आई शेडोज एप्लीकेशन करेंगे। सो आई शेडो एप्लीकेशन मैंने ड्रॉ करवाया है सभी, इसमें से हमने एक चूज करके हमने कर दिया, बट हमें आई शेडो में हमें पता है कि आउटर जो कॉर्नर है उस पर डार्क कलर यूज किया जाता है एंड इनर कॉर्नर में लाइट कलर यूज किया जाता है। बाकी जितने भी हमने लिखा है कोई भी एक हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, लाइनर लगाया, मस्कारा लगाया, ओके, काजल लगाया, काजल की जगह व्हाइट पेंसिल या एनी कलर ऑफ पेंसिल्स यूज कर सकते हैं और काजल आल्सो। देन हमने आईलैशेस लगाई, ठीक है। यहाँ पे हमारा आई मेकअप डन हुआ। लेंसेज एंड ऑल अगर वो लगाना है तो वो हमको CTMP से पहले ही लगाना है। अगर कोई लेंस यूज कर रहा है सो CTMP प्राइमर से पहले ही, बिकॉज उसमें रोना धोना बहुत होता है तो प्राइमर एंड मॉइस्चर पूरा चला जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टेप वही रहेगा, देन हमको स्किन को प्रेप करना है, ओके। सो हमने इसमें ऐड नहीं किया बट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आई मेकअप डन हुआ, इसके बाद हमें क्या करना है, स्किन को करेक्ट करना है, स्किन में प्रॉब्लम्स क्या है वो देखना है। सो अगर ब्लैक कलर की प्रॉब्लम से जो भी मैंने लिखा है ओनली ब्लैक, मतलब ऐसे डार्क नहीं बोल सकते हैं, देन 303 से करेक्ट करोगे उस एरिया को। अगर बहुत ज्यादा डार्क है तो चाइनीज से करेक्ट करोगे, अगर रेडनेस है तो ग्रीन से करेक्ट करोगे। सो हमने अभी फेस को करेक्ट कर लिया, ओके। करेक्टर किस चीज से ब्लेंड किया जाता है, आप लिखोगे स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर। करेक्टर को ब्लेंड करने के लिए हमें छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है। करेक्टर को ब्लेंड करने के लिए हमें छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है, ठीक है। करेक्टर के ऊपर ही अब हमें बेस को ब्लेंड करना है। करेक्टर के ऊपर ही हमें बेस को ब्लेंड करना है। बेस ब्रैकेट में लिखो फाउंडेशन, ब्रैकेट में फाउंडेशन इसलिए लिख रहे हैं, अगर सिंपल मेकअप है, न्यूड मेकअप है तो आप फाउंडेशन यूज करोगे इसकी जगह, है ना। बेस को ब्लेंड करना है, करेक्टर के ऊपर ही हमें बेस को ब्लेंड करना है। बेस को हम बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं। तो हमारे पास कितने ब्यूटी ब्लेंडर रहेंगे, 2। फाउंडेशन एक न्यूड मेकअप है, साइडर मेकअप है और बेसिक मेकअप है, बेसिक या डेली मेकअप। सो बेस को हमें किससे ब्लेंड करना है, बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, ओके। इसमें नीचे एक स्टार बनाकर एक सेंटेंस लिखोगे जो इम्पोर्टेंट है ब्यूटी ब्लेंडर के लिए। नीचे जो न्यू लाइन पे स्टार बनाओगे एंड इम्पोर्टेंट लाइन नोट करोगे।
न्यू ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा न्यू, जब हम न्यू परचेस करते हैं, न्यू ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा 1 नाइट पानी में भिगो के रखना होता है। न्यू ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा एक रात के लिए हमें पानी में भिगो के रखना होता है। ओनली 1 नाइट, जिस डे हम ला रहे हैं, ठीक है, भिगो के रखना होता है। एंड नेक्स्ट जब हमें ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना होता है, मेकअप करते समय देन उसी वक्त हमें बाउल में डिप करना होता है। समझ में आ रहा है? जब ब्यूटी ब्लेंडर न्यू होगा तो 1 डे नाइट पूरी रात इसे बाउल में डिप करके रखना है एंड नेक्स्ट डे निकाल देना है। नेक्स्ट डे मेकअप हो चाहे ना हो, और जब भी आप मेकअप कर रहे हो, मेकअप करने से पहले ही उसको बाउल में डाल देना है। देन आपको स्किन प्रेपिंग एंड ऑल वो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जब हमने बाउल में अंदर डाला है, तो जब निकालोगे क्या करोगे, पूरा पानी स्क्वीज कर लोगे हाथ से भी, नैपकिन या टॉवेल से भी 2-3 बार प्रॉपर्ली ये करना है जैसे वो पानी निकल जाए। नहीं तो क्या होगा, जो हम बेस लगा रहे हैं वो बेस पूरा वो पानी में चला जाएगा। तो एकदम प्रॉपर्ली ब्लेंड होना चाहिए, पूरा एकदम निचोड़ते कैसे हम लोग कपड़े वगैरह वैसे पूरा करना है। एक जगह किया टॉवेल का, दूसरा तीसरा एटलीस्ट 4 बार ऐसे करना है, ठीक है। हो गया? तो हमने बेस ब्लेंड कर दिया। स्किन के अकॉर्डिंग बेस को ब्लेंड करना है, ठीक है। अभी तो हो गया ब्यूटी ब्लेंडर, देखो स्किन के अकॉर्डिंग बेस को चूज करना है। स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमें बेस को चूज करना है। जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया है, काफी फेयर है तो 22, नॉर्मल फेयर है 29, गेमोन स्किन है 28 एंड हाँ कौन सा वाला बेस चूज करना है। सुप्रा का जो पैलेट है या गमा का पैलेट है या फाउंडेशन है, फाउंडेशन को भी अभी हम लोग बेस बोल सकते हैं फाउंडेशन को, तो वो हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। जैसे 22, 29 सिखाया वैसे फाउंडेशन की लोगे तो टोन देखोगे ना, ये फेयर टोन है, ये मीडियम टोन है। फाउंडेशन में भी नंबर्स होते हैं बट अलग अलग ब्रांड पे, जैसे सुप्रा का ब्रांड बताया, सब में 29 नहीं होता। 29 मैंने अभी आपको सुप्रा में बताया, स्टार का पैलेट आता है, जरूरी नहीं कि उसमें 29 सेम हो। स्टार का ब्रांड के नंबर्स अलग होंगे, सुप्रा से क्राइलॉन के ब्रांड के नंबर्स अलग होंगे, मैक के ब्रांड के नंबर्स अलग होंगे, ठीक है। ऐसे ब्रांड के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। सो हमने लिखा है लास्ट स्किन के ओके। हमारा जो बेस ब्लेंड हो गया, उसके बाद लिख लो, बेस ब्लेंड होने के बाद उसी के ऊपर हमें बेस ब्लेंड दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि हमने बीच में ब्यूटी ब्लेंडर का लिख लिया है। बेस ब्लेंड होने के बाद उसी के ऊपर हमें बेस हाइलाइटर यूज करना है। ध्यान से सुनिए, बेस हाइलाइटर ब्रैकेट में लिखोगे कंसीलर। हमने 303 को करेक्टर नाम दिया है, यस ठीक है। उसको क्या नाम दिया है, करेक्टर, मतलब करेक्ट करता है। ये क्या है, कंसीलर। क्या है, कंसीलर। तो इसको कंसीलर भी बोल सकते हैं और बेस हाइलाइटर भी बोल सकते हैं। किसी किसी को कंसीलर और करेक्टर में बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए एकदम हटके नाम क्या दिया गया, बेस हाइलाइटर। बेस, शिमर हाइलाइटर नहीं। हाइलाइटर का मतलब हमें ध्यान आता है जहाँ पे शाइन हो। तो शिमर हाइलाइटर इज डिफरेंट, बेस हाइलाइटर इज डिफरेंट। सो अभी हमें क्या यूज करना है, बेस हाइलाइटर। ओके, बेस हाइलाइटर कौन से, पहले लिख लो बेस हाइलाइटर की जगह कहाँ कहाँ होती है। लिखिए, अंडर आई एरिया पे वी बनाना है, अंडर आई एरिया पे वी बनाना है। नोज के सेंटर में स्ट्रेट लाइन बनानी है। वो वीडियो देखोगे जैसे हमने किया है, ठीक है। ध्यान देना बेस हाइलाइटर कैसे है। फाउंडेशन के बाद अभी वीडियो देखते समय आपको बुक ओपन रखनी है,
एक एक स्टेप जो हो रहा है आपके बुक में सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको लर्न करना है। नोज के सेंटर में लाइन बनानी है, ओके। लिप्स के ऊपर क्यूपिड बोन है, उस बोन पे यूज करना है क्यूपिड बोन, इसे कहते हैं क्यूपिड बोन। नेक्स्ट यूज करना है चिन का एंड, सी यहाँ पे चिन का एंड कैसे यूज किया है, यहाँ पे ये थोड़ा सा सर्कल यूज किया है इतना, ओके। फोरहेड पे 3 लाइंस कैसे की थी, एक ऐसे लाइन की थी, एक मिडिल में और एक ऐसे, ध्यान से वीडियो में देखिएगा। फोरहेड पे 3 लाइंस और सबसे लास्ट आएगा कॉलर बोन, ये बोन आता है ना यहाँ पे कॉलर पे, कॉलर बोन। सो ये बेस हाइलाइटर क्या करता है, जब हम लोग दूर खड़े हैं, यहाँ कैमरा है, ओके पहले मैं लिखाती हूँ तो समझ में आएगा। अब नीचे लिखो, बेस हाइलाइटर का कलर हमेशा, ये बताती हूँ फिर समझ में आएगा। बेस हाइलाइटर का कलर हमेशा हमने जो बेस लगाया है उससे, बेस हाइलाइटर का कलर हमेशा हमने जो बेस लगाया है उससे 2 से 3 शेड लाइटर होना चाहिए। बेस हाइलाइटर का कलर हमेशा या शेड हमेशा जो हमने बेस लगाया हुआ है, पूरे फेस पे बेस लगाया ना हमने, तो उससे हमेशा 2 से 3 शेड लाइटर होना चाहिए, मींस फेयर होना चाहिए। अब रीजन, जहाँ पे हमने हाइलाइटिंग की है, फेयर बनाया है, तो दूर से आपको सिर्फ वही एरियाज दिखेगी, मींस हमारे फीचर्स दिख रहे हैं। सी यहाँ पे वी बना रहे हो, ये दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे अगर मोटापा है, डबल चिन या कुछ भी, तो दूर से वो नहीं दिखेगा। सो वो एरिया हमारे जो फीचर्स है उसको हाईलाइट करता है। बेस हाइलाइटर क्या करता है, फीचर्स को हाईलाइट करता है। शिमर हाइलाइटर का काम अलग होता है, ठीक है। तो समझ में आया क्या लिखिए हमने, और 2 से 3 शेड हमारे बेस से लाइटर रहेगा, मींस फेयर रहेगा। यस बोलो। जिसको भी क्रायलॉन का ऑर्डर करना है ना, तो अभी मेकअप आर्टिस्ट को मैंने ऑर्डर लिया है, हम जा रही होंगे, तो किसी को भी चाहिए बैच में, हर बैच में, तो यहाँ पर मैंने बोला आपको बुक देते हैं। किसी को ऑर्डर करवाना है क्रायलॉन का, टीएल जो भी मतलब किसी को लगे, कंटिन्यू नहीं मिलता है यहाँ पे, और ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना है तो जिनका ऑर्डर होता है उन्हीं के लिए मैम हमेशा लाते हैं। तो जिनका ऑर्डर है तो वो नाम के साथ नंबर, नाम और यहाँ पे हम लोग बाहर मार्केट में प्लीज मत लो, डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम। दिखने में आपको प्रोडक्ट सेम दिखेगा, कुछ भी नहीं, जब आप अप्लाई करोगे तब जाके उसका रिजल्ट, पैकिंग एंड ऑल एवरीथिंग सेम। क्योंकि इतने सालों से मैं क्लास ले रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। अगर किसी को ऑर्डर करना है, किसी को 6 का पैलेट ऑर्डर करना है, 12 का या टीएल चाहिए, जैसे क्रायलॉन की हमने जो जो चीजें यूज की, जो भी चाहिए तो अपना नाम के साथ यहाँ पे लिख लीजिए, मैम जाने वाले हैं तो इकट्ठा ही ऑर्डर ले आएंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं मिलता है, जिनको ऑर्डर होता है उन्हें ही दिया जाता है, ठीक है। बेस हाइलाइटिंग का कलर भी बता दिया, ओके। अब हमें अभी हमें लिखना, अभी हमें यूज करना है शिमर हाइलाइटर। अब हम यूज करेंगे शिमर हाइलाइटर। इससे पहले मैंने जो बेस हाइलाइटर बताया आपको, बेस हाइलाइटर जो आता है लिक्विड फॉर्म में भी आता है, जैसे हमने उस दिन यूज किया था, ये देखिए। हाँ, बेस हाइलाइटर जो है वो कंसीलर जो कोड यूज कर रही है हमने, लिक्विड में भी यूज कर सकते हैं, स्टिक फॉर्म में भी आता है, पेन स्टिक के जैसे भी आता है, ठीक है। और दूसरा पाउडर फॉर्म में भी, पर पाउडर फॉर्म में हम नहीं यूज करेंगे, हम 2 फॉर्म में यूज करेंगे। किसमें, एक तो स्टिक फॉर्म में और दूसरा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो हमने जो बेस लगाया है वो स्टिक फॉर्म में ही है ऑलरेडी, एक फॉर्म में ही है, तो उसके ऊपर हमने अगर लिक्विड फॉर्म में लगाया तो ज्यादा रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है। तो जितना हो सके लिक्विड फॉर्म और स्टिक फॉर्म में ही चूज करें। हम जो कंसीलर का पैलेट होता है कौन सा, क्रीम, हाँ क्रीम फॉर्म में अगर पैलेट है तो वो यूज कर सकते हैं, हाँ वो यूज कर सकते हैं। उसमें कंसीलर प्लस करेक्टर लिखा हुआ है ना, हाँ दोनों भी और कर सकते हैं, कर सकते हो। जैसे अभी साइडर्स है या एंगेजमेंट है या डेली है, न्यू है,
बट ब्राइड्स के लिए आप अच्छे अच्छे ब्रांड्स के ऐसे ग्लूस खरीदो ब्राइड्स के लिए, क्योंकि वो लोग चार्ज भी उतना करते हैं तो उनको लुक भी वैसे दें। तो अच्छे अच्छे जैसे फ्लेका हुआ, मैक हुआ, पैक हुआ, क्राइलॉन हुआ, उसके ऐसे 3 शेड लेके रखो अपने मेहनत में, ठीक है। ओके, अब हमें शिमर हाइलाइटर लगाना है। सो शिमर हाइलाइटर हम कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे हम लोग आईब्रो बोन। ये ड्रॉ किया हुआ बोर्ड पे आईब्रो बोन पे लगाओगे, इसको ऊपर करोगे, कहाँ पे? आंच को ऊपर करोगे, ये आईब्रो बोन पे लगाओगे। नेक्स्ट आएगा चीक बोन, ये चीक बोन है, वीडियो में देखिए चीक बोन पे लगाया हुआ है। आईब्रो बोन, चीक बोन, सेंटर, नोज का सेंटर सेम, क्यूपिड बोन एग्जैक्टली वही, चिन का एक सेम फोरहेड पे 3 लेन, एंड कॉलर बोन। ओके, दूसरी बात बतानी थी, जो हमने बेस हाइलाइटर जो हमने अंडर आई एरिया पे वी बनाया है, ठीक है, जो वी बनाया उस वी को ही ब्लेंड करना है, एक्स्ट्रा पूरे इस पे चीक पे नहीं करना है। जिस शेप में यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनाई तो वहीं पे ब्लेंड होगा स्ट्रेट, यहाँ पे वी बनाया तो सिर्फ वी पे ही होगा, यहाँ पे सिर्फ इधर लगाया तो सिर्फ इधर ही। ये समझ में आ रहा है? फैलाना नहीं है, जो शेप बता रही उसी शेप में तो ही हाईलाइट होगा। अगर वी को आपने पूरा ऐसे पूरा कर दिया तो क्या होगा, पूरा हमारा जो ये देखेगा पूरा वहां पे, तो हाईलाइट नहीं होगी। उस टाइम पे फोकस देना है, इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा पॉइंटेड होना चाहिए, आई एरिया के लिए छोटा होना चाहिए। जैसे जो है हमारा आई एरिया यहाँ पे भी ब्लैक होगी तो बड़ा वाला यहाँ जाता नहीं है कॉर्नर्स में। यस मेकअप पे जब आगे आओगे तो यहाँ पे आपकी फाउंडेशन छूटी हुई दिखेगी, यहाँ तो ब्लैक ब्लैक दिखता है। रीजन यही है कि छोटा ब्यूटी ब्लेंडर हमें यूज करना है, ठीक है। सो हाइलाइटर एरियाज होगी। अब हमें यूज करना है टीएल, ट्रांसलूसेंट पाउडर, ब्रैकेट में लिखोगे कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्यों लिखा रही हो? न्यूड बेसिक, इसमें कॉम्पैक्ट यूज करोगे। न्यूड मेकअप और ब्रैकेट में फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट यूज करोगे ना, न्यूड और कौन सा बेसिक और कौन सा बताया मैंने, साइडर। तो कॉम्पैक्ट इसलिए लिखा रही हूँ, जो लर्नर है जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि टीएल काम क्या करता है, जो कॉम्पैक्ट करता है वो टीएल काम करता है, बट जो टीएल है वो अभी एडवांस वर्जन है वो, ठीक है। सो टीएल यूज करना है हमें। टीएल यूज करते समय हमें लिखो, टीएल यूज ट्रांसलेशन पाउडर यूज करते समय हमें ट्रांसलेशन पाउडर, टीएल पाउडर यूज करते समय हमें जो एरियाज पे हमने शिमर हाइलाइटर की है, ट्रांसलेशन पाउडर यूज करते समय जो एरिया पे हमने शिमर हाइलाइटर की है उस एरिया को छोड़कर बाकी एरिया पे सेट करना है, बाकी एरियाज को सेट करना है। टीएल मींस ट्रांसलेशन पाउडर लगाते समय हमने जहां शिमर हाइलाइटिंग, नॉट बेस हाइलाइटिंग, शिमर हाइलाइटिंग जहां की है वो एरियाज को लीव करके बाकी एरियाज को सेट करना है। समझ में आ रहा है? मैंने वीडियो में भी वैसे ही किया, ध्यान से देखिएगा। नेक ऑल्सो, नेक भी पूरा कवर करना है प्रॉपर्ली। नेक वो बोन तो हाईलाइट इसको छोड़ देंगे। हाँ, ये बोन हाईलाइट को छोड़ के बाकी सब एरिया पे प्रॉपर्ली सेट करोगे। ओके, नेक्स्ट हमें अभी ब्लशर यूज करना है चीक्स पर। नेक्स्ट हमें चीक्स पर ब्लशर यूज करना है। ब्लशर यूज करते समय हाफ हाइलाइटिंग वाली एरियाज चीक्स पर जो है, ब्लशर यूज करते समय हाफ शिमर हाइलाइटिंग वाली एरिया को ब्लेंड करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने चीक बोन में हमने हाइलाइटर लगाया, ब्लशर हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। सो दोनों अलग
अलग नहीं लगाना है, बीच में स्किन नहीं दिखनी चाहिए। जो हाइलाइटर किया है उसका थोड़ा सा पोर्शन किस में ऐड करना है, ब्लशर में, जैसे दोनों ब्लेंड हो जाए, जैसे ये जैसे जैसे ब्लेंड हो रही है वैसे ब्लेंड, पूरा ब्लेंड नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा ब्लेंड करना है। समझ में आ रहा है? ओके, कंप्लीट ब्लशर। ब्लशर के बाद आप लगाओगे लिप लाइनर। ब्लशर के बाद हमें यूज करना है लिप लाइनर, देन लिपस्टिक, लिपस्टिक कौन सी फॉर्म्स में आती है लिखिए। लिखोगे शाइन, मैट, सेमी मैट। सेमी मैट देखिए, कहते हैं मैट है, थोड़ा मैट होता है बट ज्यादा शाइनी होता है। सेमी मैट मतलब बोलते हैं मैट, प्योर मैट नहीं होती है। और एक ओनली मैट होती है। सेमी मैट मतलब उसमें थोड़ा शाइन भी होता है और मैट भी होता है, तो सेमी मैट कहा जाता है। दूसरा आएगा क्रायॉन। ये देखिए, क्रायॉन्स के कलर्स यूज करते हो सेमी मैट, हाँ क्रेयॉन कलर्स यूज करते हो ना, वैसे लिपस्टिक भी आती है, तो लिपस्टिक भी आती है जिसको शॉप किया जाता है। ओके, लिख लिया सबने? तो शाइन वर्ड यूज किया तो शाइन में सब आ जाएगा। मैट यूज किया तो सिर्फ मैट आ जाएगी, जैसे कि ये मैट है, जैसे कि स्विस ब्यूटी की जो बाहर है सबने देखी है। यस मैम। और सेमी मैट मींस व्हाट? हाफ शाइनी। और वो इसमें ऐसे में नहीं आएगी, वो जो हम लोग पेंसिल की तरह खोलते हैं लिपस्टिक वैसी ही रहेगी वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रहेगा हमारा लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस यही टाइप होते हैं बट लोग नहीं, मैं वही बताइए टाइप्स जो मैंने बताया वही होते हैं, जैसे कि सेमी मैट एंड मैट। ओके, दोनों में यही होते हैं, लेकिन आपको इसमें दिख रहा है ये मैट है लेकिन शाइन कितनी ज्यादा है, और ये निकलेगी भी और लॉन्ग स्टे देगी, तो वो डिपेंड होता है ब्रांड पे। लिपस्टिक जो मैंने लिखाई होती वही है बट ब्रांड पे डिपेंड। अभी इसको हम कहेंगे सेमी मैट, ठीक है, बट ये जल्दी निकलेगी नहीं क्योंकि ब्रांड अच्छा है। लोकल ब्रांड में सेमी ब्रांड लोगे तो निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ब्रांड पे जितना ब्रांड हम अच्छा लेंगे उतना भी। लैक्मे का है, ऑफ कोर्स ब्रांड अच्छा है, 700-800 की लिपस्टिक है, ठीक है। सो ब्रांड जितना अच्छा लेंगे। अब ये क्राइलॉन का है, क्राइलॉन की तो और ज्यादा महंगी है। जितना ब्रांड, अब ब्राइडल्स के लिए ब्रांड सब मिलेंगे अच्छे, बट होते यही फॉर्म्स है। लो क्वालिटी वाले होते हैं तो वो जल्दी निकल जाते हैं, हाई क्वालिटी वाले ये मैट विद शाइन है, सेमी मैट है, बट थोड़ी देर के बाद सूखेगा तो ऐसे सूखा भी नहीं लगेगा, शाइन भी करेगी और निकलेगा भी नहीं, तो ब्रांड पे डिपेंड होता है। और ग्लॉस के बारे में लिख रहे थे, ग्लॉस होता है तो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट क्या करता है, हमने जो कलर का लिपस्टिक दिया है वही शेड रहेगा लेकिन उसको ग्लो करेगा, इसीलिए वो ट्रांसपेरेंट यूज किया जाता है। दूसरा लिप ग्लॉस होता है ऑल कलर्स, सभी कलर्स में लिप ग्लॉस आते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास है एक कलर का लिप ग्लॉस, ये लिप ग्लॉस है, लिप ग्लॉस है ये, दिख रहा है? तो ये कलर है, इसमें सब कलर्स आते हैं, जो कलर की लिपस्टिक आती है सब वही कलर है। ये लिप ग्लॉस क्या है, निकल जाता है अगर हाथ लगाया तो। यस। तो शाइन को कंटिन्यूस को 2 या 3 बार हमें साथ में लेके घूमना पड़ता है। ब्राइड्स के भी जैसे देखते हो ना, पार्लर वाले सामने रुकती हैं, उसके ब्रांड सामने रुकती हैं, थोड़ा लिप ग्लॉस को टच अप करना होता है हमेशा। ओके, सो अगर और दूसरा बताया कि उसी कलर का अगर लिपस्टिक लगना है तो ट्रांसपेरेंट लगाओगे शाइन आए, या तो कॉन्ट्रास्ट में लगा सकते हो। तो कॉन्ट्रास्ट कब पता चलेगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हो गया लिप ग्लॉस। सबसे लास्ट में हमें यूज करना है सेटिंग मेकअप सेटिंग स्प्रे। मेकअप सेटिंग स्प्रे
तो इसमें हमने अभी A to Z चीजें लिखी है। ठीक है, अब बाकी जितना टाइम है उतना टाइम आप लोग जब भी आईब्रो करें या फ्रीज लाइन अगर मेकअप आई मेकअप पूरा कंप्लीट कर सकते हो तो करो फास्ट। कल मैं ये टॉपिक लेने वाली हूँ, कल फेशियल का टॉपिक रहेगा, फेशियल के स्टेप्स। तो आप सभी लोगों को क्या लाना है, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल एंड फेस पैक। हाँ मैंने एक बेस बताना है कि ये जो एरिया है इसको भी कवर करना है। हाँ, और थोड़ा कान का एरिया कान का एरिया, ये एरिया और कान में भी पूरा इसका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए थोड़ा सा ये वाला भी लेंगे और थोड़ा दूसरा कलर दोनों का कलर अलग है, इसमें थोड़ा डार्क है, नहीं किसी ये थोड़ा ज्यादा फेयर होता है और ये थोड़ा ज्यादा इसको वेयर नहीं करते हैं, हाँ इसको कोई शेड इसको ये शेड लगाना है। अगर ये डार्क है तो इसमें थोड़ा सा डार्क और जो फेस पे लगा है वो भी थोड़ा